much for visiting. I wish for your good health and well-being. So I am Pooja Negi, second year MBBS student at GMC Haldwani, Uttarakhand. So today I am talking about a very important topic जो शायद ही कोई कवर करता हो, बट मैंने सोचा कि एक रियलिटी चेक तो देना बनता है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए क्योंकि अभी एडमिशन नए नए हुए हैं बच्चों के, तो नए नए बच्चे आएंगे हमारे मेडिकल कॉलेज में, सारे मेडिकल कॉलेजेस में, मेरे मेडिकल कॉलेज में भी आएंगे। तो मैंने सोचा कि एक रियलिटी चेक तो बनता है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर भी बनाई जाए। एज यू ऑल नो कि MBBS लाइफ, मेडिकल कॉलेज की लाइफ लोगों ने कितनी ग्लोरीफाई कर दी है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हम ब्लॉगिंग करते हैं, हम चीज़ें दिखाते हैं मेडिकल कॉलेज की, उसको देख के इतना अट्रैक्टिंग होती है ना वीडियोस कि लोगों को लगता है कि यार हमें ये लाइफ चाहिए, कितना सही चल रहा है, सब कुछ कितना हैपनिंग है, सब कुछ कितना बैलेंस है, सब कुछ कितना स्टेबल है, ये कितने खुश लग रहे हैं। जिसके मतलब वो जो व्लॉगिंग होती है ना, उसमें बहुत कम पार्ट दिखाता है कोई भी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और मेडिकल स्टूडेंट हो। जितने भी अभी यूट्यूब पे मेडिकल कॉलेजेस के वीडियोस आपको देखे होंगे कि कोई भी मेडिको जो भी हैं यूट्यूब पे क्रिएटर्स, वो बहुत ही ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, बहुत ही मतलब ऐसे दिखाते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी बहुत अलग होती है। वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत कम पार्ट दिखाती हूँ अपनी लाइफ का, लेकिन उसके पीछे जो हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो हमने देखा होता है आते ही इस मेडिकल कॉलेज में, वो शायद बहुत कम लोग बताते हैं, जो कि मैं आपको अभी बताऊँगी इस वीडियो में। और वैसे गलती ना उन लोगों की भी नहीं है, जैसे मैं भी आई थी कॉलेज में, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ देख के आते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो ऑपरेशन MBBS, उसमें भी सब कुछ कितना हैपनिंग दिख रहा होता है ना, कि अगर हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे, कैडेवर मिलेगा, सीनियर्स मिलेंगे, क्लासमेट्स मिलेंगे जो इतने खुश होंगे, इतनी अच्छी दोस्तियाँ होंगी। कुछ कुछ चीज़ें ना उसमें भी आप देखोगे ऑपरेशन MBBS में भी बताई हुई हैं कि ये भी होता है, लेकिन सब कुछ नहीं बताया हुआ है उसमें कि क्या क्या होता है। सब कुछ उसमें मोस्टली उसमें हैपनिंग चीज़ें दिखाई हुई हैं। 5% से भी कम चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा, जो आपको ट्रिगर करेंगी कि यार ये सब भी होता होगा, जो कि होता है हमारे साथ इन रियल लाइफ। तो वेब सीरीज़ को देख के हम बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे आते ही टूट जाती हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक, जो कि है रैगिंग। बहुत सारे कॉलेजेस में अभी भी रैगिंग होती है, नो डाउट, बट ट्रस्ट मी, मैं GMC हल्द्वानी की बात कर लूँ, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मतलब हुए हैं इंसिडेंट्स हमारे कॉलेजेस में भी, पहले बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन अब इतनी स्ट्रिक्टनेस आ चुकी है, सर इतने जल्दी एक्शन ले लेते हैं। अगर कोई भी जूनियर को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो सर से अगर बोल दें तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते हैं। 2-3 इंसिडेंट्स हमारे पिछले साल हुए थे, एक दो इंसिडेंट्स जो हैं वो पिछले साल हुए थे, जिसमें सर ने लिटरली रिस्ट्रिगेट कर दिया था कॉलेजेस से, कुछ को हॉस्टल से निकाल दिया था 6-6 महीने के लिए, और फाइन तो इतना लगाया था कि बंदा करने से पहले 100 बार सोचे। तो उसके बाद से तो अब तो बच्चे इतना ज़्यादा डरते हैं, मतलब कि पहले ऐसा होता था ना, मतलब हमने सुनी है कहानियाँ, जैसे हमारे प्रोफेसर्स भी बताते हैं कि उस टाइम पे, मतलब जो बहुत पहले हुआ करता था, तो वो जब हम पहले आते हैं ना फाउंडेशन कोर्स में, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं टीचर्स, तो इंटरेक्ट करते हैं हमसे, तो उसमें बताते थे कि पहले बच्चों इतना ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर किया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि जूनियर सीनियर को देख के सर झुकाता था, लेकिन अब ऐसा होता है कि सीनियर जूनियर को देख के सर झुकाते हैं। पहले होता था कि जूनियर जो सीनियर को देख के ऐसे डरते थे कि सीनियर ना आ जाए, लेकिन अब हम बात करने से भी, मतलब अगर कोई नए नए बच्चे आए होते हैं कॉलेजेस में, जैसे अभी भी आप देखोगे ना, आपसे आपके सीनियर दूर दूर भागेंगे कि नहीं इनसे बात नहीं करनी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं रूल्स रेगुलेशंस। मैं ये नहीं कहूँगी कि रैगिंग होती ही नहीं है, होती है बहुत सारे कॉलेजेस में, बट टच वुड मेरे टाइम पे मेरे कॉलेज में रैगिंग जैसा चीज़ कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है, वो हर कॉलेजेस में होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी कॉलेज में नहीं होता है। रैगिंग भी होती है, बहुत सारे कॉलेजेस में हो रही है, और आई डोंट नो अभी तक क्यों हो रही है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन वहाँ के जो भी टॉप के अथॉरिटीज़ हैं वो क्यों नहीं ले रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे कॉलेज में मैं गारंटी देख रही हूँ, आपको रैगिंग जैसा चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो। और टचवुड मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, और मैंने भी ऐसा कोई मेंटली डिस्टर्बिंग चीज़ फेस नहीं की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पॉजिटिव इंट्रैक्शन आपका अभी भी होगा, जिसमें आपको मतलब मैं बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। जैसे कि पॉजिटिव इंट्रैक्शन में ये आता है कि सीनियर आपको जानना चाहते हैं, वो आपसे आपका नाम पूछते हैं, कहाँ से हो ये पूछते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको फाइल्स भी बनानी पड़ सकती हैं सीनियर्स की, क्योंकि उस टाइम पे उनके पेपर चल रहे होते हैं, ऐसा सब भी होता है। लेकिन
जैसे आप खुद बताओ, आप अगर घर पे होते हो, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है काम का, तो आप अपने भाई बहनों को देते हो ना कि भाई दीदी ये बना दे यार, मेरा बहुत काम है, मुझे भैया ये बना दो यार, मेरा बहुत काम होता है। और अगर उन्हें करने का मन होगा तो वो करेंगे, अगर नहीं करने का मन होगा तो मना कर देंगे कि नहीं मैं तेरा काम नहीं कर रहा हूँ। वही चीज़ आप भी कर सकते हो। अगर आपको कोई सीनियर अगर काम दे रहे तो आप उसको बोलो कि अगर आपको करने का मन है आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं करने का मन है आप उनको डायरेक्ट मुंह पे बोल सकते हो कि नहीं मैम मुझे ये नहीं करना, नहीं सर मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आपका मन होगा तभी। और लिटरली उसके बाद आपको पार्टी नहीं दी जाती। अगर आप काम करते हो, आप थोड़ा सा भी काम करोगे ना, अगर आपने एक पेज भी लिखा है उसकी भी आपको पार्टी मिलती है। पार्टी भी छोटी मोटी नहीं मिलती है, अच्छा सा प्रॉपर खाना आता है। मतलब वो डॉक्टर जो आपको जो भी काम देंगे ना सीनियर, उनकी श्रद्धा पे है वो क्या देना चाहते हैं। मतलब हमें तो मिलती है पार्टी, आपको पता नहीं। चलो इसी इसी कन्वर्सेशन में मैं अपना एक इंसिडेंस बनाती हूँ। जब मैं पहले पहले आई थी ना, तो मुझे एक सीनियर मैम आई थी मेरे पास बहुत पोलाइटली। उन्होंने बोला था बेटा तुम फ्री हो। हमने बोला था बेटा बेटा करके बोलते हैं, वो सोचते हैं कि हम छोटे बच्चे ही हैं उनके। तो ऐसे करके बात करते कि बेटा तुम फ्री हो, तो मेरी फाइल बनानी है, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मेरा काम कर दोगे। तो मैंने बोला ओके मैम मैं कर दूँगी, बहुत पोलाइट वे में बोला मैंने। तो उनका काम किया। देन नेक्स्ट डे उन्होंने मेरी जो फाइल थी वो लेने आए। अब उन्होंने उस दिन तो पार्टी नहीं दी। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप फ्री हो, अभी आप हॉस्टल में हो। मैंने बोला हाँ। तो वो मेरे लिए लिटरली 2 स्क्रंचीज लेके आई थी, क्लिप्स लेके आई थी, और भी बहुत चीज़ें लेके आई थी साथ में, और चॉकलेट दी थी उन्होंने मुझे इतना अच्छा लगा था। जैसे हम तो घर में भाई बहन काम कराते हैं, कुछ करते भी नहीं हमारे लिए, बट वो काम कराने के बाद कुछ दे तो रहे, तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि गिफ्ट मिल रहा है। तो और अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप मना कर दोगे तो आपको सामने वाला टॉर्चर करने लग जाएगा। वो किसी को भी हक नहीं है आपको टॉर्चर करने का। अगर ऐसा हो ना तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अगर आप पोलाइटली मना करोगे, बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मुझे टाइम नहीं होता था, जैसे कि मेरे को घर आना होता था या मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बोल दूंगी पोलाइटली मैम अभी ना मेरी तबीयत ख़राब है, या मैं घर जा रही हूँ, या XYZ जो भी रीज़न है कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। वो समझते हैं। अगर तुम उन्हें रीज़न दोगे वो तुम्हें ऐसे टॉर्चर नहीं करने लग जाएंगे, भाई तू क्यों नहीं बना रही है मेरी। अगर ऐसा करे तो प्रॉब्लम है। अगर वो पोलाइटली बोल दे कि नहीं कोई बात नहीं हम समझते हैं, और ऐसा ही बोलते हैं सीनियर, ऐसे नहीं बोलते कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, और तुम ऐसा होता है कि हमें कॉर्नर कर दिया जाएगा, ऐसा सोचोगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत बार मैंने भी मना किया है और सामने वाले ने रीज़न सुना है। बात इतनी सी है कि आपको पोलाइटली बोलना है, क्योंकि आपका घर में अगर आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, या कोई रिलेशन में आपका कोई कज़न है, आपसे एज में थोड़े बड़े हैं, उनसे आप पोलाइटली बोलोगे ना, उनसे आप ऐसे तू तड़ाक में तो नहीं बोल सकते हो, उनसे तो आप पोलाइटली बोलोगे। तो उन्हें भी वही समझो, अपने बड़े भाई बहन समझो, उनसे आप रिस्पेक्ट से बात करो। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने में क्या प्रॉब्लम है। उनकी रिस्पेक्ट करोगे, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करोगे, तभी आपको आएगा कि आगे चल के प्रोफेसर्स की भी रिस्पेक्ट करनी है। इससे क्या होता है आपके रिलेशन अच्छे डेवलप होते हैं सीनियर्स के साथ। वो भी अगर आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बहुत बार ऐसा होता था, एक बार और हुआ है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैम मेरे पास आई थी, वही मैम आई थी, ठीक है। अब उन्हें पता लगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। उन्हें बोला बेटा क्या हुआ है, सिम्टम्स बताओ अपने। और लिटरली वो दवाइयाँ लेके आ गई मेरे लिए। सोच सकते हो ऐसा कोई करेगा नहीं ना। अच्छा सीनियर यही करता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूँ कि बहुत अच्छा ही होता है हर जगह। बहुत सारे जगह ऐसा होगा कि आपके साथ कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है, ये तो बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हो गई ना। तो इस पर आपको एक्शन लेना बनता है बेटा। इसको ना आप लोग ऐसे हल्के में मत लेना। आजकल तो मतलब जूनियर्स के लिए इतना सब कुछ है कि सीनियर अब डरते हैं जूनियर की बात भी कर दे, कुछ बोल ना दे। हम भी खुद डरते हैं अपने जूनियर से कुछ भी बोलने से पहले। जब वो पहले पहले आए थे ना, हम दूर दूर रहते थे कि नहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा रूल्स आ गए उनके लिए। हम बोलने से पहले सोचते हैं। तो आप लोग अगर कुछ भी आपके साथ ऐसा कुछ एक्सट्रीम होता है जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, आपको कोई फिजिकल अब्यूज़ होता है, कोई आपको वर्बली अब्यूज़ करता है, कुछ भी होता है, आप बोल सकते हो। बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। और अपनी हायर अथॉरिटीज़ में बात कर सकते हो, किसी सीनियर को आप जानते हो उनसे बात कर सकते हो। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन पॉजिटिव इंटरेक्शन इज़ राइट, बट अगर आपको कोई मेंटली अब्यूज़ कर रहा है, वर्बली अब्यूज़ कर रहा है, आपको मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो रहा है, आपको कोई मार पीट रहा है, ये बहुत गलत है। और आप इसको शेयर करो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, या किसी हायर अथॉरिटी से कंप्लेन करो। जो कि गलत है आपके साथ। अगर गलत हो रहा है तो वो गलत है और आपको कंप्लेन करना बनता है आपका। उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी हायर अथॉरिटीज़ आपका साथ ज़रूर देंगी, ठीक है। और अगर सामने वाला अगर आपसे पोलाइटली बात कर रहा है तो आपको पोलाइटली बात करनी है उससे। अगर आपको सामने वाला रिस्पेक्ट दे रहा है तो आपको उसको रिस्पेक्ट के साथ उससे बात करनी है, ठीक है।
तो बस इतना ही था इस रैगिंग वाले टॉपिक में। आई होप आपको हेल्प करेगा। सेकंड टॉपिक है रूममेट, जिसके साथ आप रूम शेयर करोगे, जिसके साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम रहोगे। तो पता है, आप हमेशा रूममेट के साथ ऐसे रहो जैसे आप अपने भाई बहनों के साथ रह रहे हो। जहाँ पर उन्हें हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पर आप हेल्प करो हमेशा उनके साथ। जैसे ऐसा होता है कि आप घर से दूर रह रहे हो, आपकी कभी तबीयत ख़राब होती है, तो एक रूममेट ही होगी जो आपके साथ रहेगी। उनके साथ जितना अपनी तरफ से हो सकता है अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से रहो, उनका साथ दो हर चीज़ में। बट हाँ, एक लाइन ड्रॉ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सामने वाले का मूड ख़राब है तो ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ऐसी हरकत कर दो कि उसका मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाए, है ना। तो एक लाइन ड्रॉ करके रखो, ऐसा करो कि मतलब आप चीज़ें करो लेकिन एक लाइन ड्रॉ हो जिससे कि आप कुछ ओवर शेयर ज़्यादा ना करो, कुछ ऐसा ना हो कि लास्ट में बाद में चल के आपको प्रॉब्लम हो इससे, है ना। बट रूममेट के साथ अगर आप अच्छे से रहोगे ना, वो आपके साथ अच्छे से ही रहेगा। ऐसा ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट दोगे तो आपको बेस्ट ही मिलेगा। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी इसमें कि अपने रूममेट की हेल्प करो, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उसके साथ बॉन्ड बनाओ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपको उसी के साथ रहना है। नेक्स्ट है कि अपने बिहेवियर टुवर्ड्स योर क्लासमेट्स, मतलब तुम्हें कैसे रहना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। देखो, हर हमेशा ये नहीं होगा, मतलब ऐसा मोस्टली होता है कि हम अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं लोगों को, कि हम जो हमारी बेस्ट साइड होती है ना वो दिखाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें पसंद करें। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 200 के इस 10th वाले क्लास में सब लोगों का जो अजम्पशंस है आपके बारे, सब लोगों की जो भी थॉट प्रोसेस है आपके बारे में वो अच्छी ही हो। तो ये चीज़ लेके कभी भी मत चलना कि आपके बारे में सब अच्छा ही सोचें तो मुझे ये करना है। नहीं, कोई चीज़ जैसे आप हो वैसे रहो, अपने फ्लॉज के साथ रहो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा अच्छा ही रहना है। आपके अगर अंदर कोई फ्लॉज हैं, अगर आपको लगता है ना कि वो आपको सही करना है, आपको लगता है कि यार ये गलती है मेरे अंदर, ये मेरे अंदर चीज़ है जिसको मुझे इम्प्रूव करना है, आप लोग तब इम्प्रूव करो। आप ऐसे मत भागो किसी के पीछे कि अरे इसको ये चीज़ अच्छी लगती है तो मैं भी शायद यही करूँ। ये करना बहुत गलत है, इससे आप सेल्फ को खो दोगे। जो आपकी अच्छी असल में आइडेंटिटी है ना, जो अभी तक आप लेके चल रहे हो, जो आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया है, जो कुछ भी सिखाया वो आपके बचपन से है ना, वो उसको आप कैसे बदल सकते हो। तो किसी के कहने पे कोई आपको कह दे कि अरे तू तो ऐसे है, तू तो वैसा है, तो उससे कुछ मत कहना। उससे कहना अच्छा ठीक है, लेकिन मन में ये सोचना कि मैं जैसा हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे यही संस्कार दिए हैं, मेरा बिहेवियर यही रहा है, आज तक मैंने इसी बिहेवियर से अपने दोस्त बनाए हैं। हाँ, कुछ फ्लॉज हैं मेरे अंदर, मुझे पता है कि वो मुझे सही करने हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को फ्लॉज रखने हैं अपने अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ठीक करनी है, तो वो अपने लिए ठीक करो। किसी के साथ रहने के लिए, किसी को अपने अपने किसी के ग्रुप में चले जाने के लिए उसको चेंज मत करो। अपने फ्लॉज रखो, जो आपको सही करना है अपने अकॉर्डिंग सही करो, किसी को देख के नहीं, किसी को आप अच्छे लोगों इसके लिए नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कॉलेज में जाते हैं ना, लोगों का बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज होता है। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं भी ऐसा करने लग गई थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे अपनी चेंज करने लग गई थी कि अरे यार इन लोगों को शायद ये पसंद ना आए मेरे अंदर, इन लोगों को शायद ये चीज़ गलत लगती। लेकिन फिर मैं ऐसा सोचा कि यार अगर मैं ये चेंज कर दूँगी तो जो मेरा असल में बिहेवियर है ना वो चेंज हो जाएगा। कुछ लोग आपके साथ बुरा भी कर रहे होते हैं तो आपको लगता है यार इनके साथ बुरा ही करो, नहीं, उनके साथ बुरा नहीं करना है, उसको मतलब फॉरगिव कर देना, फॉरगेट नहीं करना है। सबसे पहली बात ये सीखनी है कि फॉरगिव कर दो, फॉरगेट मत करो, आगे से लेसन ले लो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कॉलेज में, तो वो लेसन ले लो, लेकिन अपने बिहेवियर को चेंज मत होने दो। अपने बिहेवियर को वही रखो जैसे आप हो, अच्छे हो, आप अच्छे ही रहो। आपको किसी चीज़ में कोई रिएक्शन आता है, आप उसी रिएक्शन को रखो। आपको लगता है इंप्रूव करना है तो करो, लेकिन किसी और के कहने पे नहीं, खुद के एनालिसिस पे करो। सो नेक्स्ट टॉपिक है सीनियर्स। देखो, सीनियर्स हैं, ठीक है, वो तुमसे बड़े हैं। सीनियर्स के साथ, जिसके साथ हो सकता है उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करो, वो अपने आप हो जाएंगे विद टाइम। आपके बिहेवियर को देख के, आप जैसे हो, आपके वाइब वाले लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि सामने अगर सीनियर दिख जाते हैं तो उन्हें विश कर दो। किसी की रिस्पेक्ट करने में कोई बुराई है क्या? नहीं ना। एट द एंड अभी नेक्स्ट ईयर, जैसे अभी आप जाओगे, नेक्स्ट ईयर आपके जूनियर आएंगे, आप भी एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप उनसे 1 साल सीनियर हो, राइट। और सीनियर किसी की भी ना रिस्पेक्ट करके अपनी रिस्पेक्ट घटती नहीं है, वो बढ़ती ही है। तो रिस्पेक्ट करना मत छोड़ना, अपनी वैल्यूज़ को याद रखना जो आपके मम्मी पापा ने सिखाई है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो भी आपके लिए बड़े हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करना। और जो चीज़ सही लगती है ठीक है, जो चीज़ गलत लगती है उसको निगलेक्ट करना सीखो। सो नेक्स्ट बात आती है पढ़ाई की, जिसकी वजह से हम कॉलेज में गए और जिसके लिए हम कॉलेज में गए। देखो, जैसे हम नीट के लिए इतने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में पढ़ रहे होते हैं, तो अब हम अचानक से हमें एक बाहर का इन्वायरमेंट दिखता है, इतने लोग दिखते हैं,
तो वो मस्ती वाला इन्वायरमेंट मिल जाता है कि चलो अब पढ़ाई छोड़ो, मस्ती करते हैं, इतने सारे लोग आए हैं, नई नई जगह आई है, एक्सप्लोर करना है सब कुछ, तो ऐसा होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मस्ती मत करना, बिल्कुल करना है यार। तुमने इतना प्रेशर झेल के इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया है, जो इतने बच्चे बैठते हैं उसको तुमने क्रैक किया है, तो मस्ती करना तो बनता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ही पढ़ाई को निगलेक्ट मत कर देना। मतलब 1 से 2 घंटा तो प्लीज़ रोज़ का रोज़ देना। ये मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं दे पाओगे, लेकिन ट्राई करना कि दो। क्योंकि देखो ये तो बहुत कम चीज़ है ना, आपने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया है, तब तो आपने कितने कितने घंटे पढ़ा था, तो 2 घंटे देना इज़ नॉट अ बिग डील। 2 घंटे ना भी दे पाओ, 1 घंटा तब भी देना। मतलब पढ़ाई को ज़्यादा निगलेक्ट मत करना, लेकिन मस्ती को भी निगलेक्ट मत करना। मस्ती भी करना, जितनी हो सकती है उतनी करना, ठीक है। वैसे तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी MBBS फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए, लेकिन वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। वो आगे किसी आने वाली वीडियो में आपको दिख जाएगा। क्योंकि ना मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम हो रहे होते हैं। जैसे अभी चाहते ही एक से 1.5 महीने में आपका PCT हो जाएंगे, देन फर्स्ट टर्मिनल, देन सेकंड टर्मिनल, और ना पेपर्स के बीच में ना आपको गैप भी नहीं मिलता है 1-2 दिन का भी। मतलब बैक टू बैक पेपर हो रहे होते हैं, तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है उस टाइम पे। तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगी और उसके रिलेटेड भी मैं बता दूंगी कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और मैं अपने क्लासमेट से भी पूछ लूँगी उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आती है सबसे बड़ी बात, जो कि है दोस्त, फ्रेंड्स। जो आप कहीं भी जाते हो बन ही जाते हैं आपकी वाइब के अकॉर्डिंग। आपकी जैसी वाइब होती है, जैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो वैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो बट दोस्त बनाओ, जितने लोग हो सकते हैं उतने लोगों से इंटरेक्ट करो। 200 लोग हैं आपके पास, 200 दिमाग आपको दिखेंगे वहाँ, और वो भी ब्राइट माइंड्स आते हैं वहाँ। ब्रिलियंट वो कहते हैं ना कि दुनिया के ब्रिलियंट्स माइंड जो होते हैं वो मेडिकल कॉलेज में भी होता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी होता है। मतलब ब्रिलियंट माइंड्स आएंगे वहाँ, आपको एक से बढ़ के एक लोग मिलेंगे, तो उनके एक्सपीरियंस देखना, वो कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, उन लोगों से सीखना। और जितने आप जिनसे आपकी वाइब मैच होती है उनको अपने दोस्त भी बनाना। लेकिन एक चीज़ और बोलूँगी कि लाइन ड्रॉ ज़रूर करना। हर एक रिलेशन में एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, जहाँ आपको पता होना चाहिए कि मैं इससे उधर नहीं जा सकता और वो इस लाइन से इधर नहीं आ सकता, राइट। अगर कुछ और एक मेन चीज़ ये है कि कुछ कुछ चीज़ें ना आपको कॉलेज में निगलेक्ट करनी आनी चाहिए। कोई बिहेवियर निगलेक्ट आना चाहिए, कोई बातें आपको निगलेक्ट करनी आनी चाहिए। इससे क्या होगा ना, सामने वाला का भी मेंटल स्टेट है वो ठीक रहेगा, और आपका भी मेंटल स्टेट ठीक रहेगा। आप कम से कम स्ट्रेस फील करोगे। तो वो लाइन ड्रॉ करना, कुछ कुछ चीज़ें इग्नोर करना, कुछ कुछ चीज़ें आप सीखना। बहुत सारी आपको इस जो आपका ये 5 साल का जो जितना 5.5 साल के जितने भी आप जियोगे ना, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, आप बहुत कुछ लर्न करोगे इसमें। तो लर्निंग के लिए तैयार रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने क्लासमेट से, अपने प्रोफेसर से, अपने फ्रेंड से, और जितने भी लोग होंगे आसपास, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस 5.5 साल में। तो उसको आप लेना। और अगर कुछ हो भी जाता है आपके साथ, कुछ ऐसा बुरा इंसिडेंस हो जाता है, तो ऐसा सोचना कि कोई बात नहीं, इसको मैं लर्निंग की तरह दिखता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो है हार्ट ब्रेक। मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कि रिलेशनशिप में ही हार्ट ब्रेक हो जाए, फ्रेंडशिप में भी हार्ट ब्रेक होता है, राइट। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे जिसमें आपका रिलेशनशिप में भी हार्ट ब्रेक होगा। आपको कोई पहले बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन विद टाइम वो आपसे छूट जाएगा। तो उस हार्ट ब्रेक के लिए भी तैयार रहना, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। और सेकंड है फ्रेंडशिप। मेडिकल कॉलेज का एक मंत्रा है, मतलब कि अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ा ग्रुप दिख रहा है ना दोस्तों का, तो मतलब ये पता चल जाता है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है ना कि फर्स्ट ईयर में बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है फ्रेंड्स का, लेकिन फिर विद टाइम लोगों के बिहेवियर, लोगों की लाइकिंग नॉट लाइकिंग के, डिसलाइकिंग के, उसमें फ्रेंड ग्रुप टूटता है, लोग अलग होते हैं। कोई अलग हो जाता है, कोई ग्रुप पे ऐड ऑन हो जाता है। तो इसके लिए भी तैयार रहना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसके लिए भी तैयार रहना, क्योंकि तो एक लाइन ड्रॉ करके चलना अपनी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी चीज़ मेरे लिए बुरी है, कौन सा बिहेवियर मैं इग्नोर कर सकता हूँ, कौन सा बिहेवियर मुझे टॉलरेट नहीं करना है। तो ये सब याद रखना और उन्हीं को लेके अपने साथ चलना। सो गाइज, बस यही लर्निंग थी मेरी आज तक की अपने इस मेडिकल कॉलेज में। अभी मेरे सेकेंड ईयर के कुछ चंद महीने चल रहे हैं, उसके बाद भगवान करे मैं जल्दी से जल्दी थर्ड ईयर में जाऊँ। मेरे एग्ज़ाम और प्रे करना मेरे लिए कि मैं अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ सेकेंड ईयर का, और थर्ड ईयर की स्टूडेंट बन जाऊँ। और बहुत सारे बच्चे इसमें से जो होंगे मेरे JMC हल्द्वानी में मेरे जूनियर बन के आ रहे होंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। तो प्लीज़ अगर आओ तो मुझे पक्का बताना, ठीक है। तो हो सकता है मैं तुम लोगों को पार्टी भी दूँ अगर तुम लोग मेरी वीडियो देख के आ रहे हो और मुझे बताओ कि मैम हम वही हैं, आपकी वीडियो देख के आए। तो आप लोगों से इंटरेक्ट करने में भी अच्छा लगेगा। कुछ ब्रिलियंट माइंड मुझे जो 2024 बैच के हैं वो भी देखने को मिलेंगे। आई नो आप लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है इन कुछ मंथ्स में,
वो हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि कब कब आते हैं हमारे जूनियर, मिलना है इनसे। तो जल्दी जल्दी आओ, तुम्हारा 2023 बैच बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। हम तो 2022 बैच के बच्चे हैं, तो जल्दी जल्दी आओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। एंड आई होप आपको इन सीख के साथ, जो मेरी सीख थी आज तक का, जो मेरा एक्सपीरियंस था, आई होप आगे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी तक का एक्सपीरियंस इतना था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आई होप आपको मेडिकल कॉलेज में आने से पहले ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं सोचती हूँ काश मुझे किसी ने बताया होता, बट इस ओके नहीं बताया अभी तो, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी सीख लिया विद टाइम। और आई नो आप लोग भी सीख ही जाओगे। कुछ चीज़ें मैंने इसमें बता दी, कुछ चीज़ें नई चीज़ें आप आके सीखोगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जो मेरे कॉलेज में आ रहे हैं या कोई नए कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में कुछ भी अपना कमेंट, कुछ भी अपने थॉट दे, मतलब लिखना प्लीज़, मेरे को पता लगना चाहिए कौन कौन मेरी वीडियोस देख रहा है, ठीक है। और अगर मैं कॉलेज में आऊँ तो पक्का बताना, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय गाइस।